नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना का कहर। ऑपरेशन सिंदूर से बर्बाद हुए आतंकी ठिकाने। 9 पाकिस्तानी ठिकाने एयर स्ट्राइक में ढेर। आज सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। भारतीय सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में होगी पीसी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जाएगी जानकारी। भारतीय सेना के हमले के बाद सीएम योगी का ट्वीट। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर योगी का रिएक्शन। एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए किया गया बंद। सुरक्षा कारणों के चलते किया गया बंद। सभी फ्लाइट्स कैंसिल। शहर में डर का माहौल बना हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान पर दागे मिसाइल। 9 आतंकी ठिकाने किए तबाह। पुणे में लोगों ने पटाखों की आतिशबाजी की। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद पर दुनिया भर के लिए बड़ा बयान दिया। कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद पर दुनिया भर के लिए उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। तो यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है आतंकवाद को लेकर। उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। आतंकवाद पर दुनिया भर के लिए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद को लेकर एस जयशंकर की तरफ से यह बयान दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आतंकवाद को लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं आतंकवाद को लेकर। उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आतंकवाद पर दुनिया भर के लिए बड़ा बयान विदेश मंत्री ने दिया। कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं।
जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, 24 मिसाइलें दागी गईं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैन्य अधिकारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 10 बजे का समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सैन्य अधिकारी। भारत की एयर स्ट्राइक पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10 बजे का समय जब भारत की एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह 10 बजे का समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की 24 मिसाइलें भारत की तरफ से दागी गई हैं। 9 आतंकी ठिकाने जिन पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। और इसी को लेकर अब 10 बजे का समय जब सैन्य अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 बजे का समय आपको बता रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत की एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे। पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के ठिकाने भारत ने तबाह किए हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने भी शामिल रहे। और इन 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने टारगेट किया और इन पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। करीब 24 मिसाइलें दागी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब 10 बजे का समय जब सैन्य अधिकारी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह 10 बजे का समय जब सैन्य अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सैन्य अधिकारी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। 9 ठिकाने जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने भी शामिल थे। ये वही ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है। और अब इन ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। 9 आतंकी ठिकाने भारत ने ध्वस्त किए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। करीब 24 मिसाइलें दागी हैं। तो पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। और अब इस पर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सैन्य अधिकारी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और अब 10 बजे का समय जब सैन्य अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 10 बजे का समय है जब सैन्य अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी देते नजर आएंगे। अखिलेश जी। अधिकारी मीडिया के सामने आ गए। बाकायदा डिफेंस पीआरओ की तरफ से सूचना जारी की गई है कि 10 बजे सैन्य अधिकारी और सैन्य कमांडर के तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग में ये देश को बताने का काम किया जाएगा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप और देश की जनता के हित में सैन्य कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ की गई है। और सैन्य कार्रवाई जो आतंकवादियों के खिलाफ की गई है उसमें कोई भी पैरेलल कार्रवाई पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं की गई है। उन आतंकियों के खिलाफ की गई है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ गई है, उन के आकाओं के खिलाफ की गई है जिन्होंने आतंकवाद को पालने, पोसने, बढ़ाने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम करने की मंशा अब तक पाली थी। इस सारी पूरी विस्तृत जानकारी के साथ कि सेना ने कैसे और कितने बजे ये पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की, कैसी कार्रवाई की और उस कार्रवाई में कितने
ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहां पर कौन कौन मौजूद थे, क्या खुफिया जानकारी सैन्य अधिकारियों को मिली थी कि उस ठिकाने पर लश्कर हो, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, इन सारे जो ठिकाने हैं, जितने 9 ठिकानों पर अब तक सूचनाएं आ रही हैं, आतंकवादियों का ठिकाना चिन्हित करके निशाना बनाया भारतीय सेना ने। उसमें तीनों सेनाओं का बेहतरीन तालमेल के साथ कार्रवाई की गई है। इसकी पूरी जानकारी भारतीय सेना के तरफ से 10 बजे की ब्रीफिंग में दी जाएगी और ये बताया जाएगा पूरी तरह से कि ये ऑपरेशन सिंदूर जय हिंद के सफल रहा है, जिसका ऑपरेशन भारत सरकार और सेना ने मिलकर तैयार किया था। सरकार की मंशा के अनुरूप जनता की जो मांग थी और सरकार के साथ जो मंशा के हिसाब से बैठकें चल रही थी, उन सभी चीजों को लेकर लगातार तैयारी के साथ इसको अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, पिछले कई दिनों से ये सवाल था कि भारतीय सेना, भारत सरकार कब आतंकवाद का जवाब देगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की करीब 24 मिसाइलें दागी गई हैं और अब 10 बजे का समय, जब सैन्य अधिकारी इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी इस ऑपरेशन के तहत निकलकर सामने आएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सैन्य अधिकारी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की करीब 24 मिसाइलें दागी हैं। वीडियो क्या होगी ये नुकसान, ये 9 नंबर। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये बंद किया गया है। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। शहर में डर का माहौल बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा कारणों के चलते ये बंद किया गया है। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। शहर में डर का माहौल है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते एयरपोर्ट बंद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहर में डर का माहौल है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। आपको बता दें, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। करीब 24 मिसाइलें दागी हैं। इसको लेकर शहर में डर का माहौल बना हुआ है। और फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। तो सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहर में डर का माहौल है। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शहर में डर का माहौल है और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। करीब 24 मिसाइलें दागी हैं। 9 आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है और इसी के चलते पहले इन 9 जगहों को टारगेट किया गया और फिर तीनों सेनाओं, जल, थल और वायुसेना का ये संयुक्त ऑपरेशन था, जिसके चलते इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। और इसी ऑपरेशन के चलते अब शहर में डर का माहौल बना हुआ है। लाहौर में एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट सामने आया है। पाक पर हुए मिसाइल हमले को लेकर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर ट्वीट किया। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से, आतंकवादियों पर भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि जय हिंद, हम अपने सैनिकों के पीछे खड़े हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। पाक पर हुए मिसाइल हमले को लेकर सांसद सुप्रिया सुले का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सांसद सुप्रिया सुले ने पाक पर हुए मिसाइल हमले पर ट्वीट किया है। कहा कि जय हिंद, हम अपने सैनिकों के पीछे खड़े हैं। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया, आतंकवादियों पर हमला किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और एक एक कर इस पर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। चुके हैं रुक करते का बात कर लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ट्वीट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्होंने बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जय हिंद लिखते हुए जवानों को बधाई दी।
के डिप्टी सीएम ने देशवासियों को भी बधाई दी है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने देशवासियों को बधाई दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी तरफ से बधाई दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें बधाई दी है और जय हिंद लिखते हुए भारतीय सेना के जवानों को बधाई दी और साथ ही देशवासियों को भी बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को बधाई दी, साथ ही देशवासियों को भी बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जय हिंद लिखते हुए डिप्टी सीएम ने जवानों को बधाई दी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। करीब 24 मिसाइलें दागी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वही आतंकी ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है और अब भारत ने इन ठिकानों को टारगेट किया और तीनों सेनाओं, जल, थल और वायुसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस हमले को, इस आतंकवाद के खिलाफ जवाब दिया गया है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। और इसी को लेकर अब डिप्टी सीएम का एक्स पर ट्वीट सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारतीय सेना के जवानों को बधाई दी और इसी के साथ देशवासियों को भी बधाई दी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर एक एक कर नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवानों को बधाई दी और देशवासियों को भी बधाई दी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने देशवासियों को भी बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संतोष जगदाले की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। पहलगाम हमले में मारे गए थे संतोष जगदाले। आपको बता दें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें संतोष जगदाले ने भी अपनी जान गंवाई थी और अब भारत की तरफ से आतंकवादियों पर, पाकिस्तान पर जो हमला किया गया उसके बाद संतोष जगदाले की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की है। पहलगाम हमले में मारे गए थे संतोष जगदाले।
दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशन का नाम सुनकर मैं बहुत रो रही थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। तो पहलगाम हमले में मारे गए थे संतोष जगदाले और अब उनकी बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की है। उन्होंने कहा कि मिशन का नाम सुनकर मैं बहुत रो रही थी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का उनकी तरफ से स्वागत किया गया है। पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए, उनकी तरफ से ये बातें कही गई और साथ ही कहा कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया है और कहा कि पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देशवासियों के मन में, हर किसी के मन में ये सवाल था कि भारत कब इस आतंकवाद का जवाब देगा, कब बदला लेगा। और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और अब एक एक कर नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले का स्वागत किया है। तो आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से जो करारा जवाब दिया है, उसका असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया और कहा कि पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए थी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए। एक्स पर उनकी तरफ से ये बातें लिखी गई और उनका एक्स पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की, करीब 24 मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन सामने आया है। आतंकी ठिकानों पर भारत का जो हमला किया गया है उसका उन्होंने स्वागत किया और लिखा कि पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए, आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। करीब 24 मिसाइलें दागी गईं। आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का उन्होंने स्वागत किया और लिखा कि पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए, आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है। हम उनके दृढ़ संकल्प साहस की सराहना करते हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और एक अरब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व, हम उनके दृढ़ संकल्प साहस की सराहना करते हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। भारत ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के करीब 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। 24 मिसाइलें दागी गई हैं और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। तो आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बताएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पराक्रमो विजयते। तो पाकिस्तान पर भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक पर उन्होंने खुशी जताई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 24 मिसाइलें दागी गई हैं और इसी को लेकर भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पराक्रमो विजयते।
तो आतंकवाद को भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पराक्रमो विजयते। उनका पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी। तीनों सेनाओं जल थल वायुसेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। 24 मिसाइलें की गई उन ठिकानों, ये वही ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग जाती रही। भारत ने पहले इन ठिकानों को टारगेट किया। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत तीनों सेनाओं ने आतंकवादियों पर, आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 मीटर दूर बहावलपुर में ये हमला हुआ है। पाकिस्तान में एलओसी से 100 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ। बहावलपुर में सेना ने अटैक किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैश ए मोहम्मद का ये मुख्यालय तबाह हुआ है। यहीं पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। लश्कर का शिविर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एलओसी से गुल की दूरी 35 किलोमीटर। लश्कर का शिविर सवाई मिसाइल अटैक में तबाह। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहावलपुर ये वही जगह है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का यहां पर मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है और उनमें से बहावलपुर वो जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लश्कर का शिविर सवाई मिसाइल अटैक में तबाह हुआ। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने जहां पर भारत की स्ट्राइक हुई, 24 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से बहावलपुर में भी सेना ने अटैक किया है। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं। खबरों का बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में एलओसी से 100 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ है। बहावलपुर में सेना ने अटैक किया। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हुआ है। बहावलपुर ये वही जगह है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। एलओसी से गुलपुर की दूरी 35 किलोमीटर। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लश्कर का शिविर सवाई मिसाइल अटैक तबाह।
बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन जगहों को पहले टारगेट किया गया, उसके बाद भारत ने इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। करीब 24 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें बहावलपुर में सेना ने अटैक किया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जो कि भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, लश्कर का शिविर पूरी तरह से हो चुका है। और अब बात कर रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुंछ में पाकिस्तान कर रहा लगातार फायरिंग। तो बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता रहे हैं, हमले में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। फायरिंग में 34 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन इस फायरिंग में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। श्रीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही 34 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो श्रीनगर में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन इस हमले में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। तो वहीं करीब 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट श्रीनगर से आपको बता रहे हैं, इस हमले में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और करीब 37 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी जारी है, फायरिंग जारी है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस हमले में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, तो वहीं करीब 37 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।